कंक्रीट दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स में से एक है। इसका इस्तेमाल छोटे घरों से लेकर आसमान को छूती बिल्डिंग्स तक में होता है। कंक्रीट की चंद बहुत अहम खसूसियात हैं, जैसे कि कंक्रीट को मैन्युफैक्चर करना आसान होता है, ये बहुत मजबूत और पायदार होता है, ये फायर रेजिस्टेंट भी होता है और वेदर रेजिस्टेंट भी, और सबसे अहम बात यह है कि इसे किसी भी सांचे में ढाला जा सकता है। इन करैक्टरिस्टिक्स की वजह से कंक्रीट कंस्ट्रक्शन के लिए नहायत ही यूजफुल मटेरियल है। आइए जानते हैं कि कंक्रीट कैसे तैयार किया जाता है। कंक्रीट बनाने के लिए 3 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है: सीमेंट, एग्रीगेट और पानी। कुछ लोग सीमेंट और कंक्रीट को एक ही मटेरियल समझते हैं। ये बात सही नहीं है। सीमेंट कंक्रीट में डालने वाले 2 अहम इंग्रेडिएंट्स में से एक है। ये चूना पत्थर, मिट्टी और रेत से मिलकर बनता है। एग्रीगेट कंक्रीट में डालने वाला दूसरा इंग्रेडिएंट है, जो रेत और बजरी से मिलकर बनता है। आमतौर पे कंक्रीट तकरीबन 60 से 75% एग्रीगेट, 7 से 15% सीमेंट, 14 से 21% पानी और 8% तक हवा पर मुश्तमिल होता है। कंक्रीट बनाने का प्रोसेस सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग से शुरू होता है। सीमेंट बनाने के लिए ज़रूरी चूना पत्थर, रेत और मिट्टी को माइन से एक्सट्रैक्ट करके प्रोडक्शन प्लांट तक पहुंचाया जाता है। रॉ मटेरियल को चक्की में पीस कर पाउडर बना दिया जाता है। रॉ मटेरियल को फिर भट्टे में 1400 से 1600 डिग्री सेल्सियस दर्जा हरारत पर गर्म किया जाता है, जिससे पत्थर की तरह का सब्सटेंस बनता है, जिसे क्लिंकर कहते हैं। क्लिंकर को स्टोरेज रूम में ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। फिर इसको चक्की में पीस कर पाउडर बना दिया जाता है। इस पाउडर को ड्राई सीमेंट कहते हैं। सीमेंट और पानी को फिर मिक्स किया जाता है, जिससे एक पेस्ट तैयार होती है। इस मिक्सचर में फिर रेत और बजरी से बना एग्रीगेट डाला जाता है और इसे अच्छे से मिक्स किया जाता है। इससे लिक्विड कंक्रीट तैयार होती है। कंक्रीट के मिक्स होने के बाद इसे सांचों में डाला जाता है। एयर बबल्स को निकालने के लिए वाइब्रेट किया जाता है और क्योर होने के लिए छोड़ दिया जाता है। क्योरिंग सीमेंट और पानी में होने वाले केमिकल रिएक्शन को कहते हैं। इस केमिकल रिएक्शन के नतीजे में कंक्रीट सख्त हो जाता है और सांचे की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इमारतों में कंक्रीट बड़े पैमानों पर इस्तेमाल होता है क्योंकि ये कंप्रेशन में बहुत मजबूत होता है, यानी ये अपने पर रखे जाने वाले वजन को बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन ये टेंशन में कमज़ोर होता है, यानी ये बेंड या स्ट्रेच होने की सूरत में टूट जाता है। इस कमज़ोरी पर काबू पाने के लिए कंक्रीट के अंदर स्टील की सलाहों को, जिन्हें रीबार्स कहते हैं, शामिल किया जाता है। इससे कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ में इजाफा होता है और फिर ये बेंड या स्ट्रेच होने पर नहीं टूटता। ऐसे कंक्रीट को रीइंफोर्स्ड कंक्रीट कहते हैं। अगरचे रीइंफोर्स्ड कंक्रीट आम कंक्रीट के मुकाबले में बेहतर होता है, लेकिन ये फिर भी टेंशन में क्रैक हो सकता है। इसकी मजबूती को मजीद बढ़ाने के लिए एक टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे प्री स्ट्रेसिंग कहते हैं। इस टेक्निक के तहत स्टील बार्स पर खिंचाव डाला जाता है और फिर इन पर कंक्रीट डाला जाता है। जब कंक्रीट मुकम्मल तौर पर हार्ड हो जाता है तो बार्स पर से खिंचाव को दूर कर दिया जाता है, जिससे बार्स अंदर की तरफ खींचती हैं और कंक्रीट को कंप्रेस करती हैं। ऐसा करने से कंक्रीट की मजबूती में मजीद इजाफा होता है। ऐसे कंक्रीट को प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट कहते हैं। कंस्ट्रक्शन के लिए कंक्रीट का इस्तेमाल कोई नई बात नहीं। अगर हिस्ट्री में देखा जाए तो पता चलता है कि 3000 BC में बनने वाले इजिप्शियन पिरामिड्स और 400 से 800 BC के दौरान बनने वाली ग्रेट वॉल ऑफ चाइना में भी कंक्रीट का इस्तेमाल हुआ था। अगर आज के दौर की बात की जाए तो शायद ही कोई ऐसी बिल्डिंग हो जिसमें कंक्रीट का इस्तेमाल ना हुआ हो। इस मौके पर दुबई के बुर्ज खलीफा का जिक्र ज़रूरी है, क्योंकि ये दुनिया की सबसे बुलंद तरीन कंक्रीट से बनने वाली बिल्डिंग है, जिसकी लंबाई 828 मीटर है। इसकी बुनियाद में 45,000 क्यूबिक मीटर और टावर पर 3,30,000 क्यूबिक मीटर कंक्रीट इस्तेमाल हुआ है। कंक्रीट वाकई ही एक शानदार मटेरियल है, जिसने हमारी जदीद दुनिया की तश्कील में अहम किरदार अदा किया है। अपनी मजबूती और वर्सिटिलिटी की वजह से ये मुस्तकबिल में भी ब्रिजेस, डैम्स, हाउसिंग और दूसरे बहुत से कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल होता रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप ऐसी मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए शुक्रिया।